रहीम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन। इस चैप्टर से जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो 3 आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो 1 आना है और एमसीक्यूज़ 1 आना है। ये इस चैप्टर की जो 2025 की जो पेयरिंग है उसके अकॉर्डिंग ये होगा। वेरिएशन उर्दू में कहते हैं तगय्युरत। वेरिएट कर देना, तब्दील कर देना, मतलब तब्दील हो जाना। जैसे हमारे पास एक साइकिल है, उसके जो टायर है उसमें हवा है, उसमें कमी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरह प्रेशर है पानी का, वो कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है पाइप के अंदर, कहीं पे कम भी हो सकता है। वो डिपेंडेंट है डिफरेंट फ्लो के ऊपर या डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। सो वेरिएशन इज़ द काइंड ऑफ थिंग विच कैन डिपेंड द डिफरेंट अदर थिंग्स। ठीक है। सो वेरिएशन की तो जनरल ये डेफिनेशन होगी, एवरी टाइम जो चीज़ अपने प्रोस्पेक्टिव से चेंज हो जाए। दो तरह की वेरिएशन होती है, एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होती है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? डायरेक्ट वेरिएशन हमारे पास है रास्त निस्बत। रास्त क्या है? अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ उसके साथ ही बढ़ जाए। जैसे देखें, जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसका तजर्बा भी बढ़ जाता है, इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। इस तरह जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो बाकी चीज़ों की प्राइस भी बढ़ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। उसके बाद इन्वर्स वेरिएशन क्या चीज़ है? अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ कम हो जाए, इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन क्या है? तगय्युर माकूस। तगय्युर माकूस क्या होता है? उलट। अगर एक चीज़ ज़्यादा हो तो दूसरी चीज़ कम हो जाए। जैसे हमारे पास पेट्रोल का रेट कम होता है लेकिन बाकी मकदारों का रेट कम नहीं होता, वो वहीं पे ही स्टिल रहती हैं। तो ये हमारे पास इन्वर्स है। इन्वर्स को 1/x से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी बात जी? जैसे इसी तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो हमारे पास है वो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है? v/f के। तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है v के और इन्वर्स किसके है? f के। क्लियर होगी बात जी? अब इसी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.1। देखिए जी, पहला जो क्वेश्चन है इसमें 3.1 का है। इसमें कह रहा है कि जी आप लोगों ने इसके दरमियान निस्बत निकालनी है, एक रिलेशन बताना है। रेशो क्या चीज़ है? रेशो हमारे पास क्या होती है? रेशो होता है द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है उसे हम क्या कहते हैं? रेशो। क्लियर होगी बात जी? प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रोपोर्शन इज सेड टू बी इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़। इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़, दो रेशोज़ की इक्वलिटी को ये कहते हैं। रेशो के लिए ये दोनों साइन सेम होने चाहिए। ठीक है। 750 डिवाइडेड बाय 1250, बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं, 750 रेशो 1250, इस तरह भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे 0 0 से कट गया। अगर इधर करते हैं तो आप किस पे डिवाइड करोगे? 10 पे। 10 पे भी कर सकते हो, 2 पे भी कर सकते हो। ठीक है। आगे आपको पता है ये 25 के टेबल पे भी जा रहा है, इसको 25 पे डिवाइड कर दें। कम से कम आपके 2 स्टेप होने चाहिए, 5 पे भी कर सकते हो। ठीक है। तो 25 3 और ये 25 5, सो 3 रेशो 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं। ये सवाल बोर्ड में है, वह कहता है इसकी रेशो निकालें। यहाँ पे सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है, मीटर बड़ी क्वांटिटी है। सो व्हाट यू कैन डू, आप पहले सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 450 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये आ गया 450 और ये आ जाएगा 300। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले 10 पे डिवाइड कर देंगे, उसकी आसान हल है कि हमारे पास 45 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। अब 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आगे? 9 और ये कितना आ गया? 5 6। 3 पे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 3 3 और 3 2 आ गया। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट इसका। कहते हैं 4 kg है और बाकी ये वाला कॉमे के बाद वाला देखें kg और ग्राम है। मास में जो छोटी क्वांटिटी है वो ग्राम होती है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको पहले ग्राम में करेंगे, 2 ज़रब 1000 जमा 750, ये ग्राम में आ गया। तो ये आ गया 4000 और ये आ गया हमारे पास 2000 जमा 750, 2750। सबसे पहले आप 10 पे डिवाइड कर लेंगे, फिर जो भी टेबल पे जा रहा होगा 25 या जिस पे भी जा रहा होगा डिवाइड कर सकते हैं। इसकी भी कन्वर्शन करते हैं। देखिए मिनट और सेकंड और में दिया हुआ है। सबसे लोएस्ट क्या है? सेकंड। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 + 20 और ये आ जाएगा आगे 1। और 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड हैं? 60। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 0 और जो भी इसका आंसर आता है उसमें 20 प्लस करके और ये 3600 हो जाएगा। फिर इसकी आप रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है।
लास्ट वन ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आया हुआ, सबसे आसान है। 25 के टेबल पे डिवाइड कर दें, 25 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 8 और 9, ये आ गया। 3/9 को फिर 3 पे करेंगे तो कितना आएगा 1:3। क्लियर होगी बात जी। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि आपने आंसर x/y की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपके पास ये सवाल दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, उसके बाद 2x और -7y। ये हमारे पास 2x प्लस हो रहा है, जरा क्या हो जाएगा माइनस, ये 15y माइनस हो रहा है, जरा क्या हो जाएगा प्लस। इसके बाद आगे देखिए 10x, ये आ गया 8y, x/y या x/y की फॉर्म में लिखना है। x/y आ जाएगा 10/8 आ गया, x/y आ गया, ये करेंगे डिवाइड 2 4 2 5 5/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से मैं एक कर देता हूँ। 4 देखिए यहाँ पे कहता है कि आपके पास जो ये रेशो है वो इस रेशो के क्या है इक्वल है। अब 2p रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड भी लिख सकते हैं। 2p + 5 डिवाइडेड या अपॉन 3p + 4 किसके इक्वल है 3/4 के। ये इधर डिवाइड हो रहा है, जरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये आ गया 2 4 दा 8 4 20, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12। पी की रकम उधर ले जाएं और 12 को इधर ले आएं, पी आ गया और ये कितना आ गया 8। ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आर सेम। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है 2 नंबर्स आर इन रेशो, 2 नंबर इस रेशो के अंदर हैं 5:8 के अंदर। इफ़ 9 इज़ एडिड, अगर उनमें 9 ऐड किया जाए, 2 नंबर हैं बेटे वो 5/8 रेशो के अंदर हैं, ठीक है। 5x लेट कर लेते हैं नंबर, लेट नंबर बी x, 5x/8x। क्लियर जी। कहते हैं 9 उसमें ऐड कर देते हैं, ऊपर भी 9 जमा कर लें, नीचे भी 9 जमा कर लें, नया नंबर क्या बनता है 8/11। दोबारा देखें, आपने एक नंबर लेट कर लिया x, कहता है वो ये रेशो है 5/8 रेशो के साथ, दोनों के साथ x लगा दिया। इसका एक और हल भी मौजूद है, आप x/y भी लेट कर सकते हैं। 8/11 का अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 11 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। 11 55x 9 99 64x 72। एक्स वाली रकम इधर बढ़ी है तो 55 को इस साइड पे ले आएँ, -55x आ जाएगा। 72 को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 7 और 2 27 और ये आ जाएगा 9x। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ क्या हो जाएगा डिवाइड, ये दोनों साइड को 9 पे क्या कर दें डिवाइड कर दें। x = 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके जैसे ही अगले 2 क्वेश्चन हैं, पहले यहाँ तक कर लीजिए।